टू द रिस्क मैनेजमेंट वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 टॉपिक के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है RRR जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। दूसरा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और जो दूसरा और तीसरा टॉपिक है काइंड ऑफ सिमिलर टॉपिक है। जो सबसे पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक है वो है रिस्क पर डे, और जो तीसरा टॉपिक है वो है रिस्क पर ट्रेड। हम ये दोनों को कैसे मैनेज करेंगे वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेसिकली होता क्या है मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले ये समझो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:4, 1:5, 1:6, ये सब आखिर होते क्या है और इसका क्या रोल है हमारे मार्केट में, इसका क्या रोल है रिस्क मैनेजमेंट सेगमेंट में। सबसे पहले ये समझो, ये 3 जो बेसिक्स हैं ना, ये सब बेसिक्स जो है मार्केट में, यही आपको प्रॉफिटेबल बनाते हैं और यही सीढ़ी है बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट के। जो 1:1 है, 1:1 का मतलब है कि आप 1 रुपये कमाने के लिए 1 रुपये गवा सकते हो। इसका वाइस वर्सा, मतलब 1 रुपये गवा के 1 रुपये कमाते हो, ठीक है। दूसरे का मतलब है 1:2। इसका मतलब क्या है, मान लो कि आप 10 रुपये कमा रहे हो, 10 रुपये गवा रहे हो, तो इसका मतलब है आप 20 रुपये कमा रहे हो, मतलब जस्ट 1:2, ठीक है, 1 के बदले 2। ये जो विन रेट है, विन साइज है, ये सब रिलेट करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ही। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ही खेल होता है। देखो लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में उतरते हैं, वो क्या करते हैं 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हैं और तुरंत 100 रुपये 200 रुपये का टारगेट लग देते हैं। आप खुद समझो कि ये किस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हुआ। अगर आप यही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखोगे, आप 200 डिवाइड बाय 10 करो, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:20 का हुआ। क्या 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक बिगनर के लिए संभव है? क्या 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डेली मार्केट में पॉसिबल है? तो इसका पॉसिबिलिटी है 0। डेली मार्केट में कभी भी 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिलता अनटिल अनलेस आप फ्रॉड हो, ठीक है। तो एज ए बिगनर को स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? देखो, अगर आप बिगनर हो तो हमेशा स्टार्ट करो 1:1 से। मतलब डेली का गोल बना लो, डेली का अगले 30 दिन का 40 दिन का प्लान बना लो कि मैं जो ट्रेड करने वाला हूँ दैट्स इट, बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, मुझे दिन का 1 ट्रेड करना है और उसमें मैं 1:1 का ही प्रॉफिट बुक करूँगा या 1:2 का ही प्रॉफिट बुक करूँगा। देखो बेसिकली क्या नहीं, ये सब सीढ़ी है। पहले आपको इस पे चढ़ना पड़ेगा, फिर इस पे चढ़ना पड़ेगा, फिर इस पे चढ़ना पड़ेगा, फिर इस पे चढ़ना पड़ेगा, तब धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल दूँ, अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आप सीधा इंटरनेशनल नहीं खेल सकते, राइट। आप सीधा इंटरनेशनल में जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे खेलना है। आपको वो इंटरनेशनल खेलने के लिए आपको बेसिक्स से डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ेगा, स्टेट खेलना पड़ेगा, डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, फिर नेशनल खेलते हो, फिर इंटरनेशनल खेलते हो। तो ये सब स्टेजेस हैं और यही सेम स्टेज फॉलो होते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में भी, कि पहले 1:1 लोगे, फिर 1:2 लोगे, 1:3 लोगे। देखो जब अगर आप 1:1 लेते लेते बोर हो जाओगे, मार्केट में इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप 1:1 बार बार ले लेते हो, हर ट्रेड आपका 1:1 हिट हो जाता है, तब आप धीरे धीरे इस पर प्रॉफिट बना के होल्ड कर सकते हो 1:2 के लिए, फिर प्रॉफिट बना के होल्ड कर सकते हो 1:3 के लिए, फिर प्रॉफिट बना के होल्ड कर सकते हो 1:4 के लिए। बट लोग क्या करते हैं, स्टार्ट ही करते हैं 1:6, 1:7, 1:10 से। उससे क्या होता है, लोगों का अक्सर स्टॉप लॉस सेट हो जाता है, 1:1, 1:2, 1:3 तक जाता है और वापस घूम के आ जाता है 1:10, 1:20 का भी हिट नहीं होता। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना 1:20, 1:30, 1:50 का, ये कहाँ से आया? ये बेसिकली इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से आया हुआ फैलाया हुआ गंद है, जो बिगनर ट्रेडर को लालच देता है कि एक बंदा है जो 20,000 गवाता है बट 6 लाख रुपए कमा लेता है, 7 लाख रुपए कमा लेता है, 8 लाख रुपए कमा लेता है। क्या ये लॉजिकली पॉसिबल है? तो ऑब्वियस सा बात है, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका सिंपल बेसिक सा सॉल्यूशन है, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको फॉलो करना है तो 1:1 से स्टार्ट करना है। आप सोचो कि पहले मैं 3 महीने जो ट्रेड करूंगा उसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा वो 1:1 होगा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लूँगा। फिर अगले 3 महीने के बाद 1:2 पे जाओगे, फिर अगले 3 महीने के बाद 1:3 पे जाओगे, फिर अगले 3 महीने के बाद 1:4 पे जाओगे। एक टाइम आएगा जब आप 1:10, 1:7, 1:8 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे खेलना स्टार्ट कर दोगे, उस टाइम पे प्रॉफिट्स बड़े होते जाएंगे। देखो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना एक स्लो प्रोसेस है, वो धीरे धीरे आप कंटिन्यू करोगे, धीरे धीरे फॉलो करोगे, ठीक है। ये पॉइंट आई होप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है क्या और हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैसे फॉलो करना है। अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा दूसरा सेगमेंट में जंप करते हैं। दूसरा सेगमेंट में जंप करने का मतलब है रिस्क पर डे।
रिस्क पर डे या रिस्क पर ट्रेड क्या होता है? देखो अक्सर लोग बोलते हैं कि 10%, 20%, 3%, 4% ये लो। मेरा सवाल जवाब है सिंपली नहीं। अगर आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, 5 लाख का कैपिटल है, थोड़ा सा मैं तोड़ता हूँ इसे, मैं थोड़ा सा फ्लेक्शनाइज करता हूँ इसको। अगर मान लो 5 लाख का कैपिटल है, सबसे पहले क्या करो, 2 लाख को साइड करो, 2 लाख को साइड करो, लिटरली 2 लाख को साइड करो। कैपिटल 3 लाख यूज़ करो, 3 लाख यूज़ करो, और इसे पर डे अपने कैपिटल का, अगर 3 लाख पूरा डिप्लॉय करते हो तो पर डे अपने कैपिटल का 5% स्टॉप लॉस लो। पर डे अपने ट्रेड का कैपिटल का 5% आपको स्टॉप लॉस लेना है। तो आप बोलोगे सर मैं 3 लाख से अगर एंटर करूँगा, 5%, 3 लाख का 10%, 30,000 होता है, 15,000 तुरंत हिट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आप क्या करो, ये 5%, जैसे 15,000 मान लो बच गया, ये 15,000 आपका हो गया रिस्क पर डे, RPD। आपके खाते में सिर्फ 15,000 रुपये लॉस करने के लिए, इससे ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। 15,000 से जहाँ ऊपर जाओगे वहाँ रिस्क मैनेजमेंट का आप डिसिप्लिन, साइकोलॉजी सब ब्रेक करोगे। तो ये हो गया आपका रिस्क पर डे। अब क्या करते हैं, आप बोलोगे सर मैं मल्टीपल ट्रेड करता हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? देखो अगर आप मल्टीपल ट्रेड करते हो, लेट्स से आपने क्या किया, 3 स्टॉक्स में देखा, 3 स्टॉक्स में देखा, 3 स्टॉक्स में आपका ट्रेड बन रहा है। आप क्या करोगे, 3 स्टॉक्स में 5K ईच का स्टॉप लॉस लगाओगे, 5K ईच का स्टॉप लॉस लगाओगे। आपका रिस्क पर डे कितना था? रिस्क पर डे था 15,000 का। अब आपका रिस्क पर डे पर ट्रेड कितना हो गया? सिर्फ 5K का। मतलब आपने 3 ट्रेड्स अगर आपको लेने हैं तो आप 5K का लॉस कर सकते हो, दैट्स इट। इससे ऊपर लॉस करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो एक ट्रेड में। तो ये आपका हो गया रिस्क पर ट्रेड। मान लो कि आपको 2 ट्रेड लेने हैं, तो 7.5 कर दो, सिंपल 7.5 कर दो। अब देखो कि गोली कैसे यूज़ कर सकते हो आप। ये 15,000 को आप 3 भाग में यूज़ करो, 15,000 को 2 भाग में यूज़ करो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं करना है। और आपको जो फर्स्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है वो 1:1 का, दैट्स इट। इससे ज़्यादा फॉलो नहीं करना। 1:2 के लिए 15,000 गंवाने के लिए तैयार हो, 15,000 कमाने के लिए तैयार हो, दैट्स इट। तो आपको समझ में आ गया कि आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिस्क पर डे एंड रिस्क पर ट्रेड, ये दोनों पे खेल करना है। मान लो कि आप सोचो कि मेरे पास सिर्फ 15,000 ही गंवाने के लिए, सिर्फ 15,000 गंवाने के लिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं गंवाने वाला हूँ। तो अगर आपको 3 ट्रेड्स दिख रहे हैं तो 5,000 का ईच ट्रेड लेना है, जिसमें आप स्टॉप लॉस हिट करोगे तो 5,000 होना चाहिए। अगर 2 ट्रेड दिख रहे हैं तो 7.5 का ईच ट्रेड होना चाहिए, दैट्स इट। इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको एक बात बोला था कि अगर आपके पास 5 लाख का कैपिटल है तो आपको क्या करना है, इसे 2 लाख साइड कर देना है, 3 लाख से ट्रेड करना है। चलो मैं थोड़ा सा इसका रीज़न बताता हूँ। देखो मान लो कि क्या होता है ना, कल को ये 3 लाख में 1 लाख रुपए का स्ट्रेट लॉस हो जाता है, स्ट्रेट लॉस हो जाता है। अगर ये 3 में 1 लाख रुपए का आपका स्ट्रेट लॉस हो जाता है, फिर भी क्या होगा, आपके पास ओवरऑल 4 लाख बचेंगे, 4 लाख बचेंगे। अगर 3 लाख में, अगर 3 लाख के कैपिटल का मैं 1 लाख परसेंटेज निकालूँ तो 10% होता है 30,000, 30 × 30 करोगे 90,000, और उसके बाद 10% लगभग 30%, अगर 10% लोगे 40-45% समवेयर आपका लॉस हो चुका है, राइट। लगभग 30-40% का आप लॉस खा चुके हो अगर आप 1 लाख का लॉस खाते हो। बट वही सेम लॉस अगर आप 5 लाख में खाओगे, आप ही सोचो, वही सेम लॉस अगर आप 5 लाख में खाओगे तो आपका क्या होगा, आपका साइकोलॉजी आप कहाँ पर चले जाओगे लेके, ठीक है। आप खुद सोचो। अगर मान लो कि आपने क्या किया कि 35%, 30% का लॉस खाया, आपने क्या किया, 3 लाख कैपिटल यूज़ किया, 1 लाख का लॉस खाया, समवेयर 32% या 33% या 35% समवेयर इसके इर्द गिर्द होता है। बट वही आप सेम परसेंटेज अगर 5 लाख में खा लोगे, आप सोचो कितना जाएगा आपका। 5 लाख का, जस्ट एक रफ फिगर बताता हूँ, 5 लाख का जो 10% होता है वो 50,000 होता है। मतलब 1.5-2 लाख का लॉस तो आप स्ट्रेट खा जाओगे ऐसे। तो एटलीस्ट आपके पास साइकोलॉजिकली एक कैपिटल होना चाहिए जिससे आप रिकवर कर सको ये लॉस को। इसीलिए अगर आपके पास 5 लाख है तो 2 लाख साइड करो। अगर आपके पास 10 लाख है, अगर आप स्टार्ट ही 10 लाख से कर रहे हो तो स्ट्रेट आधा कर दो, 5 लाख साइड करो, 5 लाख से ट्रेड करना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, अगर आप लॉसेस करोगे तो अगर 5 लाख से लॉस कर सकते हो तो 5 लाख से रिकवर भी कर सकते हो। ये एक साइकोलॉजी फर्दर कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो ये जो 3 टॉपिक मैंने अभी पढ़ा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क पर डे,
एंड रिस्क पर ट्रेड, ये तीनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट सेगमेंट में। सबसे पहले अपना कैपिटल डिवाइड करना सीखो। जब तक अपना कैपिटल डिवाइड नहीं करते हो तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, कितना कैपिटल डिप्लॉय कर दो मार्केट में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला।